हेलो बच्चों, मैं हूं सिमरन एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोज कॉमर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सपोज करो आपने कोई एक नया सेटअप स्टार्ट किया है, कोई नई कंपनी स्टार्ट की है या आपने किसी कंपनी में ज्वाइनिंग की है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये देखना होता है ना कि ट्रेंड क्या चल रहा है उस वक्त, या फिर लोगों को क्या पसंद आ रहा है या लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा है। आप तभी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करोगे ना। तो वो जो चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं वो है यहाँ पे इन्वायरमेंट, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का। अगर हम बोले तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स बोले तो जो भी बिजनेस की बाहर की चीज़ें हैं, बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही है। वो बाहर की चीज़ें कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी ला दी या फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया। देखा जाए एक टाइम था, हम किस पे पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड आ गए। व्हाइट बोर्ड आए तो तब क्या हुआ, मार्कर्स की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। अब जो भी हमारे डिजिटल मार्कर्स होते हैं या डिजिटल कैमराज होते हैं जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं, इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। तो ये भी तो एक इन्वायरमेंट को एनालाइज किया गया ना, तभी तो बिजनेस ने अपने आप को अपग्रेड किया। तो ये क्या है, बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस इन्वायरमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस बोले तो जो भी हमारे बिजनेस के बाहर चीज़ें हो रही हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर रही है। किसको इफ़ेक्ट कर रही है, जो भी हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं ना उसको इफ़ेक्ट कर रही है। अब मैंने बोला वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी में क्या हो सकता है कि हमारा कोई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी जो जीडीपी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई या जीडीपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट गई। बोले तो मानो इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे आपकी बिजनेस को भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर महंगाई बढ़ गई है तो लोग जो सामान है वो खरीदना कम कर देंगे। अगर सामान लोग खरीदना कम कर देंगे, जो भी आपकी सेल्स होगी वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है ना वो इफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। वैसे हमारे सोशल इन्वायरमेंट भी होता है। सोशल इन्वायरमेंट बोले तो अब सबका कल्चर अलग अलग है, सबके जो भी सोशल नॉर्म्स है ना वो अलग अलग है, सबकी वैल्यूज़ बिलीव्स अलग अलग है। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये भी आपके बिजनेस को इम्पेक्ट करता है। कैसे करता है, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि एक कल्चर को तो अच्छा लग रहा है बट दूसरे कल्चर को वही देख के गुस्सा आ रहा है या उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो हमें, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना तो हमें सबको, सारे कल्चर्स को देखकर बिजनेस करना चाहिए। तो ये भी एक इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, सोशल इन्वायरमेंट। आगे हम सबको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल बोले तो जो भी गवर्नमेंट की वजह से हमारी जो भी हमारा बिजनेस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है ना उसने टैक्स रेट्स बदल दिए। अब उसने कहा कि अब जो टैक्स रेट पहले थे अब आपको उससे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा इतनी इनकम पे। तो क्या हुआ, इसकी वजह से भी तो आपको इम्पैक्ट पड़ा ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई नई पॉलिसी ला दी। जैसे पीछे अभी 2016 में बहुत, ये सबको पता होगा इसके बारे में, 2016 में क्या हुआ था, नोटबंदी हो गई थी। क्या हुआ था, 500 और 1000 के नोट बिल्कुल बंद हो गए थे। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था। तो बट जिसके बाद बहुत ज़्यादा स्टॉक में वो पैसे पड़े हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास फिजिकली पड़े हुए थे, उन बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस मनी को कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इफेक्ट कर रहा है। हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो जाता है। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया और अगर हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर पीछे रह गए तो खत्म, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा एक टाइम पे। कितना ही सर्वाइव कर लेंगे। टेक्नोलॉजी को जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज का एग्जांपल लो, आज के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड के अंदर है। मैक्सिमम बिजनेस, आप इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, व्हाट्सएप ले लो, स्नैपचैट ले लो, उसके अंदर क्या आ गया, एआई आ गया है, चैटबॉट्स आ गया है। जैसे चैट, हमारा ये चैट जीपीटी हो गया। तो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है ना। टेक्नोलॉजिकल जितने भी अपग्रेडेशंस आते हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारी सक्सेस के बीच में एक थ्रेट बन सकते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कर रहा है इम्पैक्ट।
और हमारे लीगल फैक्टर्स भी हो जाते हैं। क्या पता कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई नया रूल ही निकाल दिया कि भाई जैसे अभी पीछे क्या हुआ था कि प्लास्टिक को बैन कर दिया था, जितनी भी कंपनी से जो प्लास्टिक बना रही थी उन्हें बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो इन्होंने एक लॉ पास कर दिया ना, इसमें इन्होंने एक नया रूल पास कर दिया, तो इसकी वजह से भी आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ सकता है। और तो क्या है, ये बिजनेस को मस्ट अडॉप्ट करने चाहिए कि अपनाने चाहिए, कोई भी चेंज आ रहा है उसको अपनाना चाहिए। अगर अपनाएंगे तो ही सक्सेस हो पाएंगे, अगर नहीं अपनाएंगे वो ही लॉस में जाएंगे। जैसे नोकिया है, नोकिया ने क्या किया था, जब उसके पास ऑफर आया था गैलेक्सी का, उसने निगलेक्ट कर दिया था। उसने क्या किया था, खुद को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं किया था। और अगर आप आज देखो तो सबसे ज़्यादा पीछे हो रखा है नोकिया। और अगर हम मार्केट देखें, सैमसंग देख लीजिए, आईफोन देख लीजिए, तो ये सब क्या, इन्होंने क्या किया था, टेक्नोलॉजी को और जितने भी चेंजेस आए थे उसको साथ ही साथ अडेप्ट किया था, तो आज ये इतने सक्सेसफुल है। और जिसने नहीं किया था जैसे कि नोकिया, वो आज बहुत पीछे है। तो हमें क्या है, इन इन्वायरमेंट्स को, जो भी हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट होते हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, उनको अडेप्ट करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उनको निगलेक्ट करना चाहिए। तो हमने देख लिया कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये डायनेमिक होता है इन नेचर, मतलब बोले तो ये चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है मतलब बदलता रहता है टाइम टू टाइम। आज कुछ हो रहा है, कल कुछ और होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसी का ही, पहले हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, फिर हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए, अब हम स्मार्ट बोर्ड पे आ गए। वैसे आप फ़ोन ले लीजिए, पहले हम कीपैड यूज़ करते थे, फिर और थोड़े से स्मार्टफोन हुए, अब बिल्कुल स्मार्टफोन हो गए हैं। बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अभी हमें नहीं पता होता है कि कब एकदम से क्या हो जाए। जैसे हमारी अभी वॉर हुई थी, ठीक है, पीछे अभी वॉर चल रही थी, तो बहुत सारे, अभी भी चल रही है, बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत लॉस हुआ था। अभी एकदम से, अगर बहुत रीसेंट एग्जांपल है, पीछे हमारा जो एआई है, तो चाइना की एक कंपनी ने डीप सीक करके एआई निकाला था। वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, जिससे आप वही जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता है। तो उससे क्या हुआ था, उसने एकदम से उसको लॉन्च किया, तो एक इन्वायरमेंट में चेंज आया, तो दूसरी जो कंपनीज थी ना, उसको वहाँ पे लॉस बियर करना पड़ा। तो ऐसे ही फैक्टर्स होते हैं, नहीं पता होता कि ये कब हो जाएंगे, हम नहीं सोच सकते। क्या पता 1 घंटे आपने जो अभी सोचा है कि अभी मुझे इस चीज़ का बिजनेस करना है, 1 घंटे बाद सरकार आकर बोल दे कि भाई ये तो इलीगल है, ये तो आप कर ही नहीं कर सकते। तो यही क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम नहीं पता होता कब हो जाएंगे। और क्या होते हैं, ये कंपोज होते हैं किससे बने होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस से बने होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस बोले तो वही जो भी हमारे बिजनेस के बाहर के फोर्सेस होते हैं। और क्या है, ये रिलेटिवली क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। मतलब इसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। अगर हमें पता हो, अगर हम एनालाइज कर ले अपने इन्वायरमेंट को, देख ले कि हाँ भाई हो सकता है कि ये चीज़ को अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। ये अनकंट्रोलेबल है, हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते इसको प्रॉपरली, बट हाँ इसका असर है ना वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं कि अफेक्ट करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रैटेजीज को। जैसे कि वही मैंने बोला, आपने अभी क्या सोचा कि मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, बट 2 घंटे बाद ही आपको न्यूज़ आ रही है, पता लग रहा है कि भाई ये चीज़ तो बैन कर दिया सरकार ने, या फिर अब तो लोग, कोई नई चीज़ मार्केट में आ गई है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो यही चीज़ है। अब अगर आप नोटिस करो तो पहले क्या होता था, आज से अगर हम 2 3 4 साल पीछे जाए, जो जीन्स लोग पहनते हैं, पहले पहनते थे बिल्कुल जो होती थी चिपकी चिपकी जो होती है ना, वो पहनते थे। अब क्या वो लोग खुली खुली पहनने लगे हैं बहुत ज़्यादा। आगे ट्रेंड आएगा कि कुछ और लोग पहनने लग गए हैं। ऐसे ही होता है, ट्रेंड में चेंज आता रहता है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये आपके डिसीजन जो होते हैं ना बिजनेस के, उसको भी इफेक्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है जो आपने अभी सोचा है वो ही होगा, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट कि ये सब फीचर्स है। अब हम देखते हैं कि इनके इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना, क्यों ये हेल्प करते हैं बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी नई चीज़ आई है मार्केट के अंदर, या तो आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लोगे या आप इसको एज अ नॉर्मल ले लोगे। अगर आपको पता लग रहा है, दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ आप एनालाइज कर पा रहे हो कि ये चीज़ आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, तो आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए थ्रेट भी बन जाती है, अगर हम उस चीज़ को नहीं सही से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या फिर और हमें नहीं पता लगा कि ये चीज़ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो कि आपके बिजनेस को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पीछे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, वही बिल्कुल प्लास्टिक बैग्स का कर दिया था, बिल्कुल ही बैन कर दिए थे, कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेगा।
तो उन कंपनीज के लिए जिन्होंने बिल्कुल ही इसके लिए ही ओरिएंटेड थे, उनके लिए क्या था, ये थ्रेट था बहुत ज़्यादा। और क्या है, ये गाइड करती है कि किसको, इन पॉलिसीज़ के अंदर और स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन के अंदर। आप उसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे जैसे चाह रहा होगा इन्वायरमेंट हमारा, ठीक है। फिर ये क्या करता है, सपोर्ट करता है वही डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर ये चेंजेस आए हैं, ये नहीं करना है, ये करना है, आप इसी से ही अपना क्या करोगे, डिसीजन लोगे। और ये क्या करता है, एनहेंस करता है किसको, हम अडॉप्ट कर पाते हैं चेंजेस को। अगर हमने ढंग से एनालाइज करा होगा तो हम अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर पाएंगे, मतलब उसका ढंग से यूज़ कर पाएंगे। मतलब टाइमली हम उसको वही अपने बिजनेस के अंदर ऐड ऑन कर पाएंगे। और ये क्या करता है, इंश्योर करता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। आप जो भी आपका बिजनेस का इन्वायरमेंट है, आप उसको ढंग से एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप लंबा चलोगे ना, आप सर्वाइव तो कर पाओगे ना, और आपकी ग्रोथ भी होगी एक टाइम पे आने पर। और क्यों, जितने भी आपके जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, आपको उससे वो अलग भी बनाएगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी आई है, आपने एज अ फर्स्ट मूवर उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, आप उनसे भी अलग हो पाओगे, उनसे भी और अच्छा ग्रो कर पाओगे। तो ये क्या है, अब ये डायमेंशंस अब 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक की वजह से कैसे हमारा जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट होता है, सोशल की वजह से कैसा होता है। जैसे मैंने इकोनॉमिक में आपको कहा था कि जैसे जीडीपी हो गई, ठीक है, जीडीपी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, या हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वो लो हो चुकी है, या करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, ऐसे। तो अभी हम डीप में पढ़ेंगे आगे सबको वन बाय वन। सोशल में हमारा क्या हो गया, जो भी हमारे जो कल्चर्स होते हैं, ठीक है, वो सबका अलग अलग है, हमारी वैल्यूज़, हमारी बिलीव्स अलग अलग है। ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, कोई भी नया चेंज आया है, ठीक है, कोई भी चेंज आया है, आपने उसको क्या किया है, अडेप्ट किया है। अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं करोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। और क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या है, पॉलिटिकल वही है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कोई भी नई पॉलिसी ला दिया, ठीक है, कोई नया पॉलिसी आ गया, या फिर कोई भी चेंजेस ला दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कर दिया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये भी गवर्नमेंट ही कर दिया, बट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, लॉज आ जाते हैं लीगल इन्वायरमेंट के अंदर। अगर आप इसमें से कुछ करोगे, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कुछ मना किया है और आप फिर भी करोगे, तो ये आपके लिए पनिशेबल भी हो सकता है, ठीक है। आप वन बाय वन पढ़ते हैं क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। तो ये क्या है, ये फैक्टर्स आते हैं इसमें, कैसे जीडीपी आता है, इन्फ्लेशन आता है, इंटरेस्ट रेट्स आते हैं। इंटरेस्ट रेट्स हमारे वही हो गए जो भी, अगर हम दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी जो करेंसी वैल्यूज़ हैं वो, मतलब हमारी अगर कंट्री की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जैसे अभी भी बढ़ी हुई है, यूएस डॉलर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रखा, यूएस डॉलर की जो वैल्यू बन है और जो हमारी करेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, अभी भी हो रही है और इन फ्यूचर भी हो सकती है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे हमारी कंट्री में। तो यही इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। हमारे इकोनॉमिक की जो पॉलिसीज़ है उसमें चेंज आ गया, जो भी हमारे रेट्स होते हैं उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट ने रेट्स बदल दिए हैं। जो भी जो टैक्स स्लैब्स आते हैं, हर जैसे अभी हमारा फरवरी को बजट निकला है, तो उसमें क्या है, चेंजेस आ गए हैं। तो ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। और यह करता है, इफेक्ट करता है बिजनेस के ऑपरेशन, जो भी बिजनेस काम कर रहा है अपने डे टू डे रूटीन में, ठीक है। और ये प्राइसिंग के अंदर बिजनेस में फ़र्क आएगा। वही ना, अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई है, जैसे मैंने आपको कहा था, तो क्या होगा, लोग कम सामान खरीदेंगे, या लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो लोग कम सामान खरीदेंगे, वही जो कंज्यूमर की डिमांड है वो कम हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो, ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो आपको ऐसी लॉस तो होना ही है। इसके अंदर है कि जो भी हमारा इकोनॉमिक ये रिसेशन होता है, ये क्या कर देता है, कम कर देता है किसको, कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग होती है, ठीक है। यही रिसेशन में सब आ जाता है, जैसे इन्फ्लेशन आ गया, वही महंगाई हो गई, या फिर जो भी हमारा जो करेंसी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंट्री के अंदर, या वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो ये सब चीज़ें आ जाती है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पे, सोशल इन्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें क्या हो जाता है, जो भी हमारी वैल्यूज़ होती है, हमारे जो कल्चर होते हैं, सबके अलग अलग है, सब रिलीजन्स के अलग अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग अलग है, हम बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है, बाहर के जो लोग हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। तो
बाहर की अगर हम विद इन इंडिया भी देखें तो देखेंगे रूरल एरिया के लोग बहुत, उनका लाइफस्टाइल अलग है, अर्बन का बहुत ज़्यादा अलग है। तो यही हमारा सोशल में आ जाता है, जो हमारे सोशल नॉर्म्स है, जो हमारे खुद के जो बेसिक बिलीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है। तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी यहाँ पे क्या इंडिया में बैन है खाना, ठीक है, लेकिन वही चीज़ें अमेरिका में जाओगे ना बिल्कुल आपको ओपनली मिलेगी, और चाइना में जाओगे तो और ज़्यादा ओपनली मिलेगी, ठीक है। तो यही सब हमारे सोशल नॉर्म्स हो जाते हैं। अगर हम वही चीज़ इंडिया में बेचनी शुरू करते हैं जो कि यहाँ के लोगों को नहीं पसंद, लोग नहीं मानते कि ये खाना या ये चीज़ पहनना गलत है, तो वो चीज़ नहीं खरीदेंगे, उल्टा गुस्सा भी होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो ये है, हमें सोशल इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या है, बिजनेस को अलाइन करना चाहिए उन प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। और जो भी ये है हमारे जो सोशलिस्ट प्रेफरेंसेस है, जो लोग चाहते हैं कि उनका जो रिलीजन है, उनके जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट ना हो, तो हमें ऐसे ही क्या अपनी बिजनेस को उसी में अलाइन करना चाहिए। इसमें एक हमने एग्जांपल दे रखा है। आजकल क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी। अगर आप देखो ना, जो ये H&M हो गया, ज़ारा हो गया, इन्होंने क्या किया है, अब ये ऐसे कपड़े बनाते हैं, ऐसे जीन्स बनाते हैं कि आप इसको ना रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। आप ये अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि नेचर के लिए भी अच्छी है, आपको भी हार्म नहीं कर रही है, और वो रिसाइकिल भी हो सकती है, ठीक है। तो यही सोशल ये इन्वायरमेंट हो गया कि लोगों के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा रहना होता है, देखना पड़ता है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, ठीक है। फिर है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यही टेक्नोलॉजी, वही हमें क्या होता है, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो हमें चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। एडवांसमेंट जो भी चीज़ें होती है उसको अडेप्ट करना चाहिए। ये भी इनोवेशन जितनी भी होती है, ऑटोमेशन आ गया, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आ गया, तो हमें क्या है इसको अडेप्ट करना चाहिए। क्यों, जो भी हमारा जो कॉम्पिटिटिव वो है इन्वायरमेंट है, हम उसमें रहे, ये नहीं बाहर निकल जाए। मतलब कोई चीज़ आई ना, वही ना, अगर हमने उसको टाइम पे अडेप्ट नहीं किया तो वो क्या होगा। आजकल क्या हो रखा है, ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। मैक्सिमम जो टीचर्स हैं ना वो अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहे हैं। कोविड-19 के बाद तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या है, हमने क्या किया, उसको अडेप्ट किया और हम कॉम्पिटिशन में रहे। तो ये इसमें जो ई कॉमर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर गए हैं कि उनको जो शॉपिंग करनी है वो ऑनलाइन करनी है, पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन करनी है। तो यही, और इसमें क्या है, जितने भी हमारे ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने को कहा था, अभी AI बहुत ज़्यादा चल रहा है। रील्स हो गई भाई, शॉर्ट्स हो गए यूट्यूब पे। ये जब अंबानी जी ने क्या किया था, ये जब इंटरनेट फ्री कर दिया था तो उसके बाद कितना ज़्यादा लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए थे। तो सबने जो शिफ्ट हुआ था सबने उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट किया था, और क्या किया था, लोगों ने उसका एडवांटेज लिया था। क्या किया था, बहुत बहुत लोगों ने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, जो मोटिवेशनल वीडियोस होती है वो बनानी शुरू कर दी थी। तो यही सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर कि टेक्नोलॉजिकल कोई भी अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आया तो हमें उसको अडेप्ट करना चाहिए कि हम कंपटीशन में बने रहे, मार्केट में बने रहे। फिर क्या हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अब ये क्या कहता है, ये ना जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है ये क्या करता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। जैसे कुछ भी, बहुत बड़ा एग्जांपल है यही जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिया था कि आगे हम इसका एक कॉन्सेप्ट भी आगे, डिमोनेटाइजेशन। इसमें ये क्या हुआ था कि नोटबंदी हो गई थी। नोटबंदी में क्या हुआ था, हमारी जितने 500 के 1000 के नोट थे उसको बंद कर दिया था। और ये देखा जाए इसकी वजह से क्या हुआ था, एक चीज़ अच्छी हुई थी बहुत ज़्यादा, जो भी हमारी UPI पेमेंट्स है, ऑनलाइन जो पेमेंट्स होती है वो बहुत बढ़ गई थी। ये जो फ़ोन पे हो गया, लोग करते, Paytm हो गया, बहुत ज़्यादा ही इनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। तो क्या है, जितने भी हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है ये स्टेबल होने चाहिए। क्यों स्टेबल होने चाहिए, इसी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और हम अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने अगर कोई भी टैक्सेशन में चेंज लेकर आया है, या फिर कोई भी चेंज लेकर आया है कि जितनी हमारे रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ट्रेड रेट्स होते हैं, इसमें चेंज लेकर आया है, तो हमें वो अडेप्ट करने हैं साथ में। और क्या करना है, इससे क्या होगा, अगर हम करेंगे तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये क्या इसमें एग्जांपल दे रखा है, अगर चेंज आया है ना टैक्सेशन के अंदर तो ये इफ़ेक्ट कर सकता है क्या, हमारे जो बिज़नेस है ना उसकी जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो, अगर मान लो वही गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, अगर टैक्स बढ़ा दिए तो जाहिर सी बात है ना, हमें तो अब कम मिलेगा ना, देना हमें ज़्यादा पड़ेगा। तो ये ऐसे ही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, ठीक है।
फिर हम देखते हैं लीगल इन्वायरमेंट की लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है। जैसे मैंने क्या कहा था, पॉलिटिकल में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई नया पॉलिसी बना दी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, लॉ पास हो जाता है। इसमें क्या है, लॉज आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाती है, और लीगल प्रोविजंस आ जाते हैं जो इफेक्ट कर सकती है आपके बिजनेस को। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, वही ये पनिशेबल भी होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है कि आपको वो अडेप्ट करनी चाहिए टाइम के साथ में, लेकिन अगर आप उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हो ना, तो वो आपको इफेक्ट करेगी बिजनेस को, बट आपको बिजनेस को इफेक्ट करेगी। यहाँ पे तो आपको एज ए इंडिविजुअल भी इफेक्ट कर सकती है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स है जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसको फॉलो नहीं करोगे, तो वही है, आपको जेल भी हो सकती है, या फिर आपको चार्ज होता है वो देना पड़ सकता है। तो ऐसे होते हैं, इसके अंदर क्या हो जाता है, लॉज इंक्लूड हो जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलिटिकल और लीगल के अंदर। तो याद रखना है, अगर पॉलिसीज़ की बात हो रही है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात हो रही है, तो ये क्या है, पॉलिटिकल है। लेकिन लीगल में क्या हो जाता है, लॉज आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाती है, उसमें फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कंप्लाइन करते हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए जितने भी हमारे लीगल इश्यूज है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये भी निकाल रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत सारे एक्ट आ गए हैं अब तो। इसमें क्या करते हैं कि एक्ट है, जितने भी कंज्यूमर्स के राइट होते हैं ना, ये उसको बचा के रखता है, ये वाला जो एक्ट है। और अगर कोई भी कंज्यूमर को दिक्कत आ रही है, तो अब कंज्यूमर्स के पास भी राइट है कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी लीगल इन्वायरमेंट होगी, जिसके बारे में बिजनेस को पता होना चाहिए कि ये चेंजेस आए हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम इस चीज़ का, कोई भी सब्सटेंस है, हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो बहुत लॉस तो होगा ही होगा, और हमें लीगली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बिजनेस के ऊपर, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जो भी हमने पढ़ा था पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, ये उसका पार्ट है, ठीक है। इसमें देखते हैं जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये इंक्लूड इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, बिजनेस को, और बिजनेस की जो भी एक्सपेंशन को, उसको। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वही पीछे हमने जो पढ़ा था कि किसके अंदर पढ़ा था हमने, ये हमने पढ़ा था पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि अगर वो ही सब घूम फिर के ना एक ही जगह पे आ जाती है बात। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी नए रिफॉर्म्स निकाले हैं, पॉलिसीज़ निकाली है, अगर हम उसको क्या करेंगे, ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये क्या, अगर नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारी बिजनेस की ग्रोथ को। बिजनेस की ग्रोथ तो जाहिर सी बात है, उसमें तो चेंज आएगा ही ना। अब गवर्नमेंट ने वही जब नोटबंदी का, आपको ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा अगर आप लेकर आएंगे ना अपने एग्जाम में, आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। ये बिजनेस ग्रोथ में क्या है, आप अगर आपका बिजनेस है, आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, बट वहाँ पे गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल दी थी ये वाली कि आपके जो नोट्स है ये वाले बैन हो गए हैं, ये वो, तो जिसके पास सोचे बहुत ज़्यादा फिजिकल उसके अंदर ये नोट्स होंगे, तो उसके लिए कितना बड़ा लॉस हो गया होगा। जितनी भी हमारी जो ब्लैक मनी थी वो भी बाहर आ गई थी। अगर हम कंट्री देखें, इकोनॉमी देखें, तो वो अच्छा था, बट बिजनेस इसको बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट हुआ था, बहुत लॉस हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये पॉलिसीज ऑन जितनी भी टैक्सेशन होती है, फॉरेन ट्रेड होती है, फॉरेन ट्रेड बोले तो जो हम अपनी कंट्री से बाहर जाके करते हैं, ठीक है। अगर हम 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कर रहे हैं या 3 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई टैक्स जो ट्रेड रेट्स होते हैं उसके अंदर अगर गवर्नमेंट ने कोई चेंज कर दिया, तो इन्फ्लुएंस कर सकती है, हमारी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है। आखिर में क्या होगा, जो भी हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इम्पैक्ट होगा। जैसे अब ये है जो मेक इन इंडिया है, ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है किसको, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है। इसी गवर्नमेंट ने क्या है, ये रिफॉर्म निकाल रखा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो यही सब चीज़ें हैं कि जो इम्पैक्ट कर रही है। मेन क्या है, टैक्सेशन के ऊपर कोई पॉलिसी हो गई, ठीक है, मेन ये पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। टैक्सेशन के ऊपर पॉलिसी हो गई, फॉरेन ट्रेड के ऊपर हो गई, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हो गई, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बोले तो अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी ही चीज़ें होती हैं। म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अगर रेट चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इम्पैक्ट आ सकता है। हम पढ़ते हैं हमारे 3 फैक्टर्स में, 3 फैक्टर्स के बारे में। पहला लिबरलाइजेशन, ठीक है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, तो ये क्या बोलता है कि यहाँ पे ना जो गवर्नमेंट का रोल होता है ना, ये थोड़ा रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। जो भी गवर्नमेंट का जो रोल है, पहले क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं बाहर किसी दूसरी कंट्री से, कोई भी लेना देना कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता था। तो ये आया। फिर प्राइवेटाइजेशन में क्या आया कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज थी ना, वो धीरे धीरे ना गवर्नमेंट जितनी भी
पब्लिक कंपनी से जो ऑलरेडी गवर्नमेंट थी वो प्राइवेट में चेंज होने लग गई, ठीक है। फिर क्या आया, ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इंटरेक्शन करते हैं, जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री से जब ट्रेड की फॉर्म में इंटरेक्शन होता है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसके अंदर हमें बहुत हेल्प मिला। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि होता क्या क्या है। पहले देखते हैं हमारा पहला फैक्टर जो है लिबरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसने क्या किया, वही रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर बिजनेसेस। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना बिजनेस, इस लिबरलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ, एक्टिविटीज़ कम आ गई। और ये कब आए थे, ये आए थे हमारे 1991 के अंदर, ठीक है। ये डेट्स भी आप याद कर सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे। और प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, ट्रांसफ़र होने लगी थी जितनी भी हमारी पब्लिक कंपनीज है, किसमें, जो भी हमारी जो प्राइवेट वो है ना ओनरशिप, उसके अंदर ट्रांसफ़र होने लग गई थी। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो भी दो इंटीग्रेट होता है, किसका, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स बोले तो अलग अलग कंट्रीज़ का जब इंटीग्रेट होता है थ्रू ट्रेड से हो रहा है, या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बोले तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम क्या है कि अब देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें इंडिया के अंदर बहुत कमी है, तो हम बाहर से उसको टेक्नोलॉजी बोले तो जापान में बहुत अच्छी है, तो जापान से हम टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री के अंदर ला सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये अच्छा हुआ, ठीक है। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स थे ना वो ज़्यादा प्रमोट होने लगे। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, हमने क्या किया, दो कंट्रीज़ के बीच में जो भी हमारा इंटीग्रेशन होता है, ट्रेड होता है, उसके अंदर हमें हेल्प मिली, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। फिर हम देखते हैं ये जो दो क्या है, 2 ही चीज़ें हैं ना, ठीक है। एक है ये डिमोनेटाइजेशन और एक जीएसटी, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन में क्या है, जो 2016 में आया था, वही जो नोटबंदी हुई थी। क्या हुआ था, ये जो 500 और 1000 के नोट से ये बिल्कुल काइंड ऑफ कह सकते हैं कि कचरा ही हो गए थे सबके लिए। जिसका मान लो आज के टाइम पे जिसके पास अभी भी 500 और 1000 के नोट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर अभी बैंक में भी जाओगी तो पता नहीं अभी भी वो चेंज नोट होंगे या नहीं होंगे, उनकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। तो इससे क्या हुआ था, ब्लैक जो जितनी भी मनी थी ना वो सब बाहर आ गई थी। क्या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची थी, जितनी भी ब्लैक मनी थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। वो टैक्स है जो कि हम देते हैं, अगर हम कोई भी सामान लेते हैं ना, खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं रेस्टोरेंट में जाके, ये टैक्स हमें जीएसटी देना होता है, ठीक है। ये बिजनेस टैक्सेशन है। इसमें क्या होता है कि वही मैंने आपको बताया था ना कि जितनी भी डिजिटल पेमेंट, इसके बाद क्या होता है, जीएसटी आने के बाद ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे ये थे डिजिटल पेमेंट टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुए थे, बहुत मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। ये क्या होता है, इंक्रीज करता है टैक्स कंप्लायंस, ये जो हमारा इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे जीएसटी की, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, समझे ना आप, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जो भी हमारी ब्लैक मनी थी ना वो बिल्कुल मतलब पता लग गया, मतलब ख़त्म हो गई उसका, मतलब अच्छा हुआ ये हमारी इकोनॉमिक के लिए बहुत ज़्यादा। और इससे क्या हुआ, हमारी ये डिजिटल ये थी पेमेंट टूल, ये भी बहुत अच्छा हुआ। और जीएसटी की वजह से क्या होता है कि ये जो टैक्स है ना वो बहुत सिंपली, मतलब बहुत सिंपल कर दिया है। पहले क्या होता था कि पहले तो जीएसटी नहीं था, पहले मतलब वैट था, अभी भी है वैट ना। ये बहुत ज़्यादा सिंपल टेक्निक होती है, मतलब ऐसा होता है कि हम एज अ कंज्यूमर पे कर रहे हैं किसी बिज़नेस में जाके, और वो बिज़नेस वाले मतलब जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत सिंपल टेक्निक है जीएसटी। बाकी इसका तो आगे बहुत आगे अगर आप पढ़ोगे ना लाइफ में तो क्या है, इसका तो बहुत मेजर पूरी बुक है जीएसटी के ऊपर। अब हम देखते हैं कि क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स है किसमें, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है। पहला डिजिटल, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। और क्या, ई कॉमर्स की ग्रोथ हो रही है। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वही आजकल के जो लोग हैं उनको क्या है, बहुत ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं क्या, ऑनलाइन शॉपिंग करना, या अब तो खाना भी मेन लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि बिज़नेस अपने आप को अपग्रेड करे, लोगों की नीड के हिसाब से खुद को डिजिटलाइज करे, ठीक है। क्या है, ये सस्टेनेबल एंड ग्रीन मार्केटिंग जो प्रैक्टिसेस है बहुत ज़्यादा होने लग गई है। लोग सस्टेनेबिलिटी की की डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं या लेना इंटेक करना पसंद कर रहे हैं जो कि ग्रीन है। ग्रीन बोले तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है, जो कि रिसाइकिल हो सकती है। वही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वही उसका इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी तो इतनी ज़्यादा ट्रेंड में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, हर बिजनेस इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। और क्या हो रहा है, हम अपने जो भी वो है सेटअप्स,
और ज़्यादा लगा सकते हैं। ये ट्रेंड्स हैं, ये मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब चल रही है। अगर ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो यही हमारे जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, और इसके अंदर जो भी हमने 5 डायमेंशंस पढ़े आपको वो भी क्लियर हो गई हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।